गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो होप सो कि आपको सारा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। एंड आज से हम लोग आपके चैप्टर की मींस आपके सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर हमें कवर अप करना है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, हम सबको पता है कि जो चेंजेस है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? आप एक पेपर लो, उसे फाड़ दो। कहाँ है पेपर? एक से पेपर लिया, फाड़ दिया, दिस इज अ फिजिकल चेंज। उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई क्या? नहीं। आप वो टुकड़े में भी लिख सकते हो, बड़े वाले पेपर में भी लिख सकते हो, उसके सबसे छोटे वाले टुकड़े में भी लिख सकते हो। लेकिन अभी उसी पेपर को आप बर्न कर दो। अब मैं बर्न करके आपको दिखाऊंगी नहीं है। तो अगर आप उसे बर्न कर देते हो तो क्या उस जो ब्लैकिश पेपर बन जाता है या जो ब्लैकिश पाउडर बनता है, आप सेम तरीके से जैसे जलाने के पहले आप उस पेपर को यूज़ कर पा रहे थे, जलाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम उसको फोल्ड करके रख सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसमें लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। लेकिन वहीं पे जब मैंने सिर्फ उसे फाड़ा था, देन व्हाट हैपेंड? आई कुड फोल्ड इट, आई कुड राइट ऑन इट, आई कुड कीप इट, है ना। मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी क्या? नहीं। उसका कोई नया सब्सटेंस बना था क्या? नहीं। सिर्फ साइज चेंज हुआ था, डायमेंशन चेंज हुआ था। लेकिन केमिकल चेंज के वक्त मतलब जब मैंने उसे बर्न किया तो वो काला हो गया, मीन्स एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। अब मैं उस पर लिख नहीं सकती, आई कुड नॉट राइट ऑन इट, आई कुड नॉट कीप इट, है ना। तो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। सो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। कोई और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से टोटली अलग होती है। इस चैप्टर में हमें फिजिकल चेंज के बारे में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस और उनके इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स। तो फिजिकल, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ था क्या? न्यू सब्सटेंस इस केस में नहीं, इस केस में यस, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट चीज हमें देखनी है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। हमने केमिकल चेंज तो देख लिया, वो चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। अभी रिएक्शन मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? न्यू प्रॉपर्टीज विल बी फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? So basically what is a chemical reaction? Chemical reaction is a process of chemical change in which a new substance with the new properties is formed. Is it clear? I hope so कि आपको chemical change और chemical reaction समझ में आई होगी। केमिकल चेंज, अगर कोई चीज बदलाव हो रहा है दैट इज केमिकल चेंज। अगर न्यू सब्सटेंस, ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब हमें ये चीज देखनी है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो जब मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूंगी, जब मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूंगी तो इसमें दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा रिएक्टेंट और दूसरा रहेगा प्रोडक्ट। अ केमिकल रिएक्शन इज मे कंस्टिट्यूट टू थिंग्स, फर्स्ट इज रिएक्टेंट, सेकेंड इज प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, मैंने आपको हमें एग्जाम्पल लिया था कि मैंने पेपर को बर्न किया। आप सबको पता है कि बर्न करना मतलब ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करना, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग होती नहीं है। इसका मतलब पेपर एंड ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा ही। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके लेबोरेटरी में, स्कूल की जो लेबोरेटरी होगी वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन होगी। अगर आप उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, अभी पेपर की अगर मैं बर्न करूँगी तो उसका बाय प्रोडक्ट आपको नहीं समझेगा, इसलिए मैंने अपना एग्जांपल चेंज किया। मैग्नीशियम रिबन ले आपने उसको बर्न किया, इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्ट हुआ। रिएक्ट हुआ मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अभी जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, जब आप उसको बर्न करते हो ना तो आपको क्लियर दिखेगा कि कुछ वाइट सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, कुछ वाइट सा सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ठीक है। आप लेबोरेटरी में जाके देख सकते हैं। तो
ये जो पार्ट है, जिन सब्सटेंस ने उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, दैट इज द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन होगी, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया तो एक वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस हमें मिला। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया मतलब ही मैंने जलाना मतलब ही उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करना। जब वो रिएक्शन हुई तो एक वाइट सब्सटेंस बना, उस वाइट सब्सटेंस का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस वाइट सब्सटेंस का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट मैग्नीशियम, दिस इज व्हाट ऑक्सीजन। वाइट, ये मैम यहाँ पे आपने 2 क्यों लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समझना है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, ऐसा क्यों किया आपने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके सारे जवाब आपको इस चैप्टर में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। देखो मैग्नीशियम, अगर आप जलाने के पहले उस रिबन को देखोगे उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, आप उसको फोल्ड कर सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पे वो वाइट जो पाउडर बना उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। सिमिलरली जैसे आप वो पेपर को आपने जलाया था तो उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, वो ब्लैक सब्सटेंस है ना। सिमिलरली यहाँ पे तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच टेक part in the chemical reaction are called as reactant, and the substance which is formed, ये reaction के बाद जो substance बना, the substance which is formed as a product of the chemical reaction is called as product. Is it clear? रिएक्शन 2 चीज़ों से बनेगी, एक रहेगी रिएक्टेंट जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, एक रहेगा प्रोडक्ट विच इज द आउटकम ऑफ द रिएक्शन। दैट इज, अगर मैं लिखूं रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर? वहीं पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट इज अ, प्रोडक्ट क्या? प्रोडक्ट इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस विच इज द आउटकम, विच इज द आउटकम ऑफ द रिएक्शन। आउटकम का मतलब क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिला ना वो, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब इसके आगे बात करते हैं। आई होप सो आपको केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, एरो के बाद में हमारे हमेशा प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। ये बात नोट रखना। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टर, ये जो रिएक्शन है कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होती होगी ना। तो पहला नंबर 1 इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी ये समझते हैं हम लोग। जैसे कई ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें कि गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ कि आपने अगर सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ सपोज नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का एग्जाम्पल लेते नहीं, आई थिंक सो आपके स्कूल में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई नहीं होगी। सो एक काम करते हैं, हम कुछ न्यू एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों के घर में अभी तो सबके घर में पेंटिंग होती है। पहले क्या होता था कि जब वाइट वॉश होता था तो जो चूना होता था, मतलब वो पानी में वो चूने का पैकेट जैसे ही आप डालते थे सडनली एकदम से गैस निकलने लगती थी। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, बट आप लोग अपने मम्मा से या फिर अपने दादी वगैरह से पूछ सकते हो कि जो चूना होता था, ठीक है, उसे जब आप पानी में डालते हो, इवन अगर आप किराना शॉप में जाके ला भी सकते हो और देख भी सकते हो, बट प्लीज़ दूर से ही डालना क्योंकि हाथ वरना थोड़ा सा बर्न होने के चांसेस हो जाते हैं।
जैसे ही आप पानी में उस चूने को डालते हो तो सडनली एकदम बबल्स निकलना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन, अब ये इसका एग्जांपल हम बाद में लेने ही वाले हैं, तो इस रिएक्शन को मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यहाँ पे हमारा फोकस है ऑन द इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका चूना था वो एक्चुअली लाइम में कन्वर्ट हो गया। अब ये सब क्या है मैम, आप क्या क्या बोल रही हो, नहीं समझ में आ रही है, नाम हमें नहीं समझ रहा है, ऑब्वियसली नहीं समझेंगे, हमें सिर्फ अभी इवोल्यूशन ऑफ गैस पे फोकस करना है, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो चूना था, जैसे ही आपने उसको पानी में डाला, वो चूना पानी के साथ में रिएक्ट किया, एक बाई प्रोडक्ट बना और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, इस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है। हर बार होगी क्या? नहीं होगी क्या? हो सकता है। होगी क्या? यस, इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कि केमिकल रिएक्शन में ऐसी भी चीज़ होती है, हो सकती है, हर बार होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद में है प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रेसिपिटेशन। अब मैम ये क्या चीज़ है? देखो, प्रेसिपिटेशन का सिंपल मीनिंग बताओ क्या आप लोगों को? आप लोग एक काम करो, ब्रिक पाउडर या चिली पाउडर लो, ग्लास लो, डालो। ऑब्वियसली आप ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, ओपेक नहीं। मिर्ची डालो, स्टर करो, थोड़ी देर बाद देखना वो नीचे बैठ जाती है। तो ये जो नीचे बैठ रही है ना चीज़ें, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट प्रेसिपिटेशन। तो मैम ये तो फिजिकल चेंज हो गया, यहाँ तो मिर्ची वैसी की वैसी है, तो हम यहाँ पे उसकी फिजिकल चेंज की बात भी नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की। देखो जनरली यह वाला आपको टर्म है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सुनने को मिलेगा ही। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि जैसे आप रिएक्टेंट को मिक्स करते हो, प्रोडक्ट तो बनता ही है, लेकिन कुछ मटेरियल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अब सेटल डाउन कैसे होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि वो ग्लास ऑफ वाटर में चिली पाउडर डालो, स्टर करो, छोड़ दो, देखो वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। सिमिलरली कई केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जब वो मिक्स होती है ना, जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्सेस में बनते हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि वाटर के ऊपर या तो डिजॉल्व नहीं होते, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, वो टोटली दे आर नॉट सोल्यूबल इन द वाटर, या जो भी हमने सॉल्वेंट लिया होगा। मैं हमने सॉल्वेंट सोल्यूट क्या क्या बोल रही हूँ यार, आप समझ में नहीं आ रहा है, चल हम लोग आगे लेंगे। सॉल्वेंट मतलब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, शक्कर मिलाई, शक्कर हमारा सोल्यूट होगी। सॉल्वेंट जिसमें चीज़ें डिजॉल्व होगी, सोल्यूट जो डिजॉल्व होगा। ठीक है, शक्कर इज सोल्यूट, शक्कर हो गई सोल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी कई बार क्या होता है केमिकल रिएक्शन में कि वो जो सॉल्वेंट होता है उसमें जो प्रोडक्ट बना है वो डिजॉल्व नहीं होता, तो वो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और ये जो सेटल डाउन होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी इसमें होती है, ये तो बहुत कॉमन है यार, मतलब ये तो थर्ड इज चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, ये वाला एग्जाम्पल तो इज लाइक कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है। कई ऐसी केमिकल रिएक्शन से आप ये है कलर, वो डालो, मिक्स करो, कलर चेंज। इसके एम्पल ऑफ एग्जाम्पल है, एम्पल एग्जाम्पल है। जब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, इवन कई सारे तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स है कि याद रखना है कि हाँ ये रिएक्शन में ये कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज इज वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चेंज इन टेम्परेचर की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो अभी चाय बनाई है कभी? मम्मी देती ना, मैम क्या आप बात करते, नहीं हम नहीं पीते चाय, घर पे मना है। घर पे बनी होगी ना, अगरबत्ती के ऊपर रख के बनाते हो क्या, कि गैस के ऊपर रख के बनती है? ऑब्वियसली उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वो प्रोसेस करने के लिए आपको हीट देनी पड़ी, राइट? अच्छा, जब आप गैस ऑन करते हो, चाय उबल रही है, तो जो गैस ऑन करने से पहले जो उस पतीले का, उस पॉट का जो टेम्परेचर था, क्या सिमिलर टेम्परेचर वो चाय बनते वक्त था? एक आध बार हाथ डाल के थोड़ा देख के चेक करना, मुझे बताना, फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम एक था जिसमें मैं चाय का मैंने सारा सामान लिया, वो एक पॉट था, और एक जो गैस के ऊपर रखा था ऑन गैस पे, दोनों में हाथ डाला, ये ठंडा लग रहा था, गरम गरम लग रहा था।
कैसा एक्सपीरियंस था मुझे प्लीज़ बताना, प्लीज़ शेयर करना, ठीक है? ओके सच में मत करना, तुम्हारी मम्मी आके मुझे पीटेगी ना। तो आपने जब उसे गर्म, तो आपने चाय बनाने के लिए क्या किया, बेसिकली आपने टेम्परेचर दिया, ठीक है? अभी आप लोग ने, जैसे अब मैं चूने का एग्जाम्पल लेती हूँ, चूने का एग्जाम्पल जो हमने लिया था कि अगर आप उसे नोट करो, जैसे ही पानी में जाता है गैस तो निकलती है, सडनली पानी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है सडनली। तो बेसिकली क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मुझे ये नहीं समझा यहाँ पे हो क्या रहा है। एक तरफ हम हीट दे रहे हैं, एक तरफ, सॉरी वो चाय वाला जो एग्जांपल है ना, इट इज़ जस्ट अ फिजिकल चेंज, हमें उसके बारे में नहीं बात करनी है, हम किसी और चीज़ की बात करते हैं। जैसे एक काम करते, रुको, तो देखो जब आपने वो चाय बनाई तो आपने टेम्परेचर दिया और वो मतलब आपने हीट दी उसको, राइट? तो इसी तरह क्या होता है कि कई सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसको आपको स्टार्ट करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बस भैया ये लिया प्रोडक्ट, ये लिया मैंने सब्सटेंस एक, ये लिया दूसरा, मिक्स किया, हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं है। जैसे चाय के लिए आपको क्या हो गया, आपको ज़बरदस्ती हीट देनी पड़ी। ऐसा कभी होता है क्या कि चाय पत्ती, शक्कर, पानी डाल के रख दो, वो अपने आप 10 मिनट में चाय बन जाएंगे बिना गैस ऑन किए? नहीं। सिमिलरली कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसको आपको प्रोसेस करने के लिए हीट देनी पड़ती है, और अगर आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर चेंज आएगा। सिमिलरली कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें आप हीट मत दो, सिर्फ रिएक्टेंट को मिक्स करो, हीट इवॉल्व हो जाएगी। हीट इवॉल्व हो गई मतलब क्या कि एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका जो टेम्परेचर है बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब वो गरम गरम लगेगा। एग्जाम्पल चूने का हमारा बेस्ट है, आप जैसे ही चूना पानी में डालते हो सडनली वो पानी जो है बॉयल अप होने लगता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ मैम, जैसे ही आपने पानी में वो चूना डाला वैसे ही हीट इवॉल्व हुई, और जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से पानी जो था उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर में चेंज आया। कई सारी ऐसी रिएक्शन होगी कि जैसे ही आपने रिएक्टेंट मिक्स किए, जो उसका ओरिजिनल टेम्परेचर था उससे वो कम हो गया। मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, टेम्परेचर वैसा ही रह सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार टेम्परेचर चेंज हो, बट इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट। ये भी एक बहुत कॉमन फेनोमेना है जो आपको ऑब्वियसली बहुत कॉमनली देखने मिलेगा। जैसे अभी 5th एग्जाम्पल लेते हैं, चेंज इन स्टेट। इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो सोडियम सॉलिड है, ठीक है, ये क्लोरीन के साथ में मिक्स होता है जो कि गैस है, और बनाता है हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट नमक, टाटा नमक, NaCl इज सॉल्ट, ठीक है, एंड इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली क्लोरीन क्या था, गैस था, यहाँ पे बना क्या, सॉलिड। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है, ऐसा हो हर बार हो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता। इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कि ऐसी चीजें भी होती है। जब आप जो रिएक्टेंट है जब वो मिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में उनकी स्टेट कंप्लीटली डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे सोडियम सॉलिड था, ठीक है, मान लिया, लेकिन क्लोरीन तो गैस थी, दोनों कंबाइन हुए और बनाया क्या, NaCl, वो जो कि सॉलिड है। अभी आपको एक चीज बता दूं कि जो सोडियम है ना, ये सॉलिड मतलब जैसे आपका रबर है ना, इरेजर जो आप यूज करते हो, वैसा सॉफ्ट होता है, आप नाइफ से कट कर दो आराम से। नमक को कभी काट सकते हो क्या ऐसे बैठो थोड़ा, वो ऐसा इतना बड़ा आता है सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट, रॉ सॉल्ट, वो हिमालय के पर्वत से लाया हुआ है रामदेव बाबा का, कौन सा काला नमक जो भी होगा, देखना उसके इतने बड़े बड़े स्टोन शेप में बड़े बड़े आते, किराना शॉप में आप जाके देख सकते हो। उसको ऐसे नाइफ से कट करके देखो, वो भी सॉल्ट ही है। कटता क्या, नहीं कटता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो है हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम क्लोरीन ज़्यादा इनहेल करेंगे मर जाएंगे। सोडियम पानी में डालो आग लग जाएगी, यस, आप सोडियम को पानी में जैसे ही डालते हो पानी में आग लग जाती है। क्या बात कर रहे हैं मैम, फेंक रहे हो हमसे, नहीं, केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है सडनली वहाँ पे
फायर। लेकिन आप नमक को पानी में डालते हो, कभी आग लगती है क्या? कभी देखा है क्या ऐसा कि नमक को पानी में डालो ओ आग लग गई? ऐसा कभी नहीं होता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट चेंज हुई। ओके, तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होगी। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की थी? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें प्रॉपर्टी चेंज होती है, नया सब्सटेंस बनता है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है, दैट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें फिर हमने केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें देखी। पहली कौन सी थी? रिएक्टेंट, दूसरी थी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में हमें लिखना है। ठीक है, रिएक्टेंट कौन से सब्सटेंस? जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या है? जो हमें आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट होता है उस रिएक्शन का। इसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन देखी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहली वाली हमने कौन से देखी है? सबसे पहले हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। एग्जाम्पल हमने लिया था चूने का। जैसे आप चूने को पानी में डालते हो, गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सेकेंड हमने देखी थी प्रेसिपिटेशन। कई ऐसे रिएक्शन है जिसमें कि जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो नीचे सेटल डाउन होता है। ये जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा। फिर इसके बाद में देखा था हमने चेंज इन कलर। ये बहुत कॉमन फेनोमेना है, मैक्सिमम रिएक्शंस में आपको देखने मिल जाएगा। चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसमें भी हमने चूने का एग्जाम्पल लिया था और इसको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको चाय के इससे बताया था कि आपको हीट देनी पड़ रही है ऑल। ठीक है, अभी यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर, कई ऐसे रिएक्शन है कि जैसे आप रिएक्टेंट मिक्स करते हो सडनली क्या होता है, या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर हीट कम हो जाती है। ठीक है, मतलब भी उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कोई भी फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकती है। इज इट क्लियर? सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी। जो चाय का एग्जांपल लिया था वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया था कि हमें हीट देनी भी पड़ सकती है, मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा, इससे हमें रेज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारा केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर उसे बैलेंस कैसे करते हैं, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, बाय बाय।